और जो भगोड़े लोग हैं वैसे लोग को टिकट दीजिएगा तो 2020 के चुनाव में जो हाल हुआ है उससे भी बड़ा हाल मगध और शाहबाद में होगा। क्या कहे थे नरेंद्र मोदी अमित शाह कि केंद्र में मोदी जी बड़ा भाई रहेंगे, अब बिहार में नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार के बड़ा भाई रहने दिया? नीतीश कुमार को ठग लीजिएगा, बिहार के जनता को नहीं सकते हैं। बिहार लेनी नंबर से जगदेव प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, शांति के प्रतीक है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के देश में अमित शाह को नहीं चलने वाला है। सुधार नहीं किया गया तो बिहार के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सारे लोग मिलकर लालू प्रसाद को जिताने का काम करें। क्या बात? हम तो कार्यकर्ता के साथ कह रहे हैं कि 10 लीटर पेट्रोल लाते हैं, आत्मदाह कर लो ये सीएम हाउस के सामने। लेकिन अब इनका जो है चाल बाल नहीं चल रहा है, इनका नीतीश जी का। ये बीजेपी के जो है, ये बीजेपी के हाथों में बागडोर का चला गया है। जो बीजेपी चाह रहा है वही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियों की बात लगातार होती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं हमारी मौजूदगी जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और आप यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो ज़बरदस्त यहां पर की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और सुरक्षा के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि वो वजह है कि यहाँ पर जो पार्टी के समर्थक है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो खुद यहाँ पर नाराज़ हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर तमाम जगहों से, तमाम विधानसभा सीटों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उनकी पार्टी का, उनके जो प्रत्याशी यहाँ पर होने थे जदयू से हटकर वो प्रत्याशी जो हैं अब वहां पर एलजेपी के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कहीं पर मांझी की पार्टी के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पे लगातार लोगों में नाराजगी, और आप ये जो भीड़ मेरे आसपास देखेंगे, सारी जो भीड़ है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और सबके मन में एक बात है कि कैसे भी करके एक बार नीतीश कुमार से यहाँ पर बात हो जाए या इनकी जो बातें हैं वो वहाँ पर रख दी जाए। कुछ समय पहले यहाँ पर गोपाल मंडल भी बैठे हुए थे, जिनसे बहुत देर से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है वो बात कर रहे थे कि वो यहाँ से उठे, लेकिन लगातार लगभग 3-3.5 घंटे से गोपाल मंडल यहाँ पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्हें उठाया जाता है, गाड़ी में बैठाया जाता है और उसके बाद एक जगह पर उन्हें पहुँचा दिया जाता है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है कि वो किस जगह पहुँचाया गया उनको या फिर आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग खड़े हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इनकी मांगे हैं और क्यों आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज हम सब जो है पूरे जो बिहार की जो है जनता जो है यहाँ पर जो है उनके ऑफिस आवास में के बगल में आए हुए हैं। कौन से विधानसभा से आए हैं आप? अत्रि विधानसभा। अत्रि विधानसभा। उन्होंने हमारे नीतीश सरकार की जो सत्ता है बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, विकास हो रहा है, विकास पुरुष है, वैसी बात नहीं है। लेकिन अब इनका जो है चाल बाल नहीं चल रहा है, इनका नीतीश जी का। ये बीजेपी के जो है, ये बीजेपी के हाथों में बागडोर का चला गया है। जो बीजेपी चाह रहा है वही हो रहा है। अब इस 2025 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो बिल्कुल जो है वैसे जगह को, वैसे प्रतिनिधि को दे रहे हैं जो बिल्कुल जो है हारने की कारागार पर है। और नीतीश जी का जो सीट है वो जो है, नीतीश जी के सीट पर जो है वो जो है भाजपा वाले और चिराग पासवान के सीट मिला हुआ है, हम पार्टी का सीट मिला हुआ है, जिससे हम लोग पूरे बिहार के वासी जो है नाराज हैं। वही नीतीश जी अपना स्तर से सुधार करें और जहां जहां जदयू का सीट है वहां अपने स्तर से जो है बंटवारा करें। ठीक है जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप लोग? हम ये जानना चाह रहे हैं आप कौन विधानसभा से आए हैं? हम लोग तो भाई नालंदा से हैं। नालंदा से। क्या मांग रखने यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुँचे? देखिए, मांग हमारा ये है कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है या जो भी कार्यकर्ता दिल में इच्छा रखे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी समय देते हैं मिलने का, है ना। पहले मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चलता था, इसमें हर एक कार्यकर्ता से मिलते थे, है ना। बीमार थोड़ा सा क्यों गया, हाँ आइए ना, भी रहेगा। चाचा जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत गुस्से में भी थे और आप लगातार बोल भी रहे थे, क्या मन में परेशानी है या फिर इनसे अगर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, कुछ बोलने का मौका हो तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? इनसे मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि जो पुराने कर्ज करता है, जो समता पार्टी के काल के कर्ज करता है, जो आप पर विश्वास करता है, आपके लिए टिकट देते हैं तैयो आपके साथ, नहीं देते हैं तैयो आपके साथ, वैसे करतावों को छोड़ दीजिए और जो भगोड़े लोग हैं वैसे लोग को टिकट दीजिएगा तो 2020 के चुनाव में जो हाल हुआ है उससे भी बड़ा हाल मगध और शाहबाद में होगा।
तो आप इसी बात को बताने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो- हमको टिकट नहीं दें, हम नहीं टिकट चाहिए, लेकिन मगध और शाहाबाद के टिकट बंटवारे पर राय मुझसे जरूरी है। नहीं राय लिए तो बुरा हाल होगा इंडिया का। बुरा हाल होगा इंडिया का। तो क्या आप लोगों को ये भी लग रहा है क्या, क्योंकि एलजेपी जो है या जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, तमाम ऐसी जगहों पर उनके प्रत्याशियों को दिया जा रहा है? भाई जी, क्या कहे थे नरेंद्र मोदी अमित शाह कि केंद्र में मोदी जी बड़ा भाई रहेंगे, अब बिहार में नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार के बड़ा भाई रहने दिया? अपने लिया 141 सीट भाजपा और 101 सीट दे रहे हैं नीतीश कुमार को। क्या 101 तो लिया है बीजेपी? आप चिराग विराग 101 सब नहीं लिया है, उसका हनुमान है। चिराग क्या है? ये साजिश है। इसके तहत चिराग को 29 सीट दिलवाने का काम भाजपा ने किया है, उसके बहाने और 12 सीट और दिया है। ये तीनों हनुमान जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान है, अमित शाह का हनुमान है। अब बिहार की नीतीश कुमार को ठग लीजिएगा, बिहार के जनता को नहीं सकते हैं। बिहार लेनिन अमर से जगदेव प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, शांति की प्रतीक है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के देश में अमित शाह को नहीं चलने वाला है। तो अभी आप लोग यहाँ पर अब क्या मांग, क्योंकि ये लोग जो है प्रत्याशी घोषित करने लगे हैं, तो आप लोग ये मान रहे हैं कि जो लिस्ट आया है उसमें संशोधन दोबारा हो सकता है आप लोगों के प्रयास से? सुधार नहीं किया गया तो बिहार के दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सारे लोग मिलकर लालू प्रसाद को जिताने का काम क्या करेंगे। बात कर रहे हैं? अभी तक तो आप लोग मतलब जदयू के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं है? जदयू के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, लेकिन चाहेगा अमित शाह कि हम नीतीश कुमार को बौना बना दें, तो जदयू के कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को बौना नहीं बनने देगा। भाजपा की सरकार भविष्य में भी बिहार में नहीं बनेगा। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी से एलजेपी से बात नहीं बन पाए तो एनडीए से हट के महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार बन जाएं? एकदम बन जाए, चाहते हैं आप लोग? मन में हाँ है? बिल्कुल चाहते हैं। समर्थन करें? हाँ, लेकिन अमित शाह के दाल नहीं गलने वाला है बिहार में। यदि वहाँ पर भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला आपस में नहीं फिट बैठा, तेजस्वी बोले मैं एकदम नहीं ज्यादा बैठा, कोई भी सरकार बन जाए, नीतीश से तेजस्वी बेटा बन जाए, नीतीश से जी बन जाए, एकदम बैठेगा। ऐसी बात नहीं, लालू जी बड़ा भाई है, ऐ छोटा भाई है, भुला गए हैं का? आप मानते हैं जो बोल रहे हैं बात? बिल्कुल संतुष्ट हैं इस बात से? सही बात है, पूरा पूरा एकदम 100%। जी। लोग गया जिला, हाँ बोलिए। यहाँ पर तमाम जो देख रहे हैं हम, समर्थक आए हुए हैं, जदयू के समर्थक आए हुए हैं, तमाम लोग, इनके मन में एक सवाल जरूर है कि सीट शेयरिंग से लोग खुश नहीं है। एनडीए से हट के महागठबंधन का हिस्सा बन जाए जदयू, तो ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। आप भी इस बात से संतुष्ट हैं? हम लोग सर्वप्रथम हम अपना बताना चाहते कि हम गया जिला के अत्रि विधानसभा 233 से हैं। वहाँ पर हमारे माननीय पूर्व विधायक कृष्णनंद यादव का वर्चस्व है, जो एक बार 2010 से 2015 के बीच में रहे। वो हमारे माननीय नीतीश बाबू का देन रहे और बहुत अच्छा तरह से सत्ता चलाए, वहाँ का प्रतिनिधित्व किए। लेकिन ये जदयू में 2 गो पोस्ट-पुत्र जो आए हुए हैं, वो हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो तोड़ के चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के हैंड ओवर कर दें जदयू के। लेकिन हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी उनका माने ये चीज़ जान चुके हैं और उनका भी जानकारी हो चुकी है कि इस तरह के जो दोनों बंदर बैठे हुए हैं बीच में और दलाली कर रहा है इधर उधर का, और पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये हमारे माननीय पर पूरा विश्वास है कि ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि 2005 में जब सरकार बनी थी इनका, उस टाइम हमारे जदयू का 141 सीट पर चुनाव लड़े थे। आज 101 पर ला दिया गया हमारे पार्टी को, और वो 142 पर चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। मामला को तोड़ मड़ोड़ के हम लोजपा के दे रहे हैं, हम को दे रहे हैं। एक हमारे हम पार्टी है गया जिला का, वो मगध का सम्राट बनना चाहते हैं हमारे माननीय नालंदा नियत, इसलिए को 7 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। 1 सीट वो अपना खो करके अत्रि विधानसभा का सीट लेकर के बाहरी का वहाँ टिकट देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के अत्रि वालों की मांग है कि हम लोग किसी भी सूरत पर क्यों ना हम लोग के पार्टी छोड़ करके हम लोग के आरजेडी में समर्थन करना पड़े, वो हमारे पब्लिक वहाँ का अत्रि का जनता कबूल करना पसंद करेंगे। लेकिन हम लोग बाहरी का कभी पसंद नहीं करेंगे। बाहरी कौन? बाहरी का हम का जो दे रहा है
हम जो पार्टी दे रहे हैं बाहरी कैंडिडेट, आप लोग स्थानीय प्रत्याशी चाह रहे हैं। स्थानीय प्रत्याशी जिसने अपने खून पसीना से अत्रि विधानसभा को सींचा है, आज अपना सर्वस्व लुटा दिया। कृष्णनंदन यादव, प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव ने हाल ही वहाँ हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, उसका जीता जागता सबूत है। मुख्यमंत्री जी तक भी मामला गया होगा, सर्वे करवाए, उसका 80% 80% रिजल्ट है हमारे माननीय के पक्ष में। फिर ऐसा नाइंसाफी क्यों? कितना पैसा लिया है इन दोनों दलालों ने? अच्छा ठीक है, ये बात आप लोग अत्रि विधानसभा की बात किए, तमाम जगह की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि बड़के भैया के रूप में देखा जाता था नीतीश कुमार को जेडीयू के एक समय पर, लेकिन क्या आप लोग वजह मान रहे हैं कि उनका जो ये सीट है वो घटा दिया जा रहा है? ये दोनों दलाल जो बैठे हुए हैं। कौन दलाल? दलाल सभी लोग जा रहे हैं। पब्लिक हम नाम क्यों बोले? हमारे माननीय नहीं समझ रहे हैं कि दो दलाल हम किसको पाले हैं? दो कुत्ता हमारे समाज में के बैठा, दो पुत्र हम किसको लाए हैं? जो पार्टी को समता पार्टी घड़ी से नहीं, उसमें रहा आवाज आकर के उस पार्टी को डीलिंग कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे माननीय को जानकारी नहीं है। आम पब्लिक का अनुभव लगा रहे हैं, हमारे माननीय अनुभव नहीं लगा रहे हैं कि हमारे बीच के दलाल है। तो आप एक बार आप दे दीजिए ना सलाह। कोई पुत्र क्यों समझेंगे हमारे बाप माँ के दर्द को? कोई पुत्र बेटा नहीं समझता बाप माँ का दर्द। हम सलाह देने के लिए आए हुए हैं। हम तो माननीय से फोन भी अभी लगाए कि हुजूर हमको 1 मिनट का मौका दिया जाए। 1 मिनट हम साहब से मांग रहे हैं, हम डायरेक्शन देने के लिए हम आए हैं। बेशक हमारे सलाह पर काम मत करे, लेकिन हमारा एक आवाज़ सुन ले। हम तो हमारे कार्यकर्ता के साथ, हम टिकट ला नहीं है, हम तो कार्यकर्ता के साथ कह रहे हैं कि 10 लीटर पेट्रोल लाते हैं, आत्मदाह कर लो ये सीएम हाउस के सामने। ऐसा क्यों हम लोग पिछड़ी के साथ क्यों ना इंसाफी हो रहा है? इसका जवाब देना होगा। और किसी भी सूरत पर एनडीए को प्रत्याशी के नहीं जीतने देंगे, ये हमारा चैलेंज भी है, ये हमारा धमकी भी है। अभी ये लोग यहाँ पर जैसा हमने देखा था, लोगों को हटाया गया था यहाँ से, शासन आया था, अभी गोपाल मंडल को आपके सामने उठाया गया। तो अगर ये लोग अभी आपकी बात नहीं हो पाती है और आप लोग को हटाने की कोशिश करते हैं, स्वयं हटने जा रहे हैं। तो अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल डाल लेंगे, आत्मदाह कर क्या लेंगे। करें? तो अभी क्या करें? आवेंगे मिट्टी के तेल लेके आवेंगे, तो लेके तो आए नहीं, पेट्रोल लेके आवेंगे। कोशिश तो ही नहीं करेंगे कि क्या करेंगे? पेट्रोल लगेगा, क्या करेंगे इनको सामने? यार तो बात सुनिए लिए आप कि अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी जाएगा, कोई नेता अभी जाएंगे ना, तो जितना केस लादना है साहब को लाद लें, फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन ईटा पत्थर की बरसात से माला उनको करेंगे, स्वागत करें। भटियार है तुम लोग हम लोग से जनता से काम करवाता है, कार्यकर्ता से काम करवाता है, और उसका मजदूरी में हमारे सीट छीन करके बेचने का काम करता है, करोड़ों रुपया में। अभी जो काम आप लोगों के क्षेत्र में हुआ है उससे कुछ सहमत हैं आप लोग? जो क्षेत्र में काम हुआ होगा या फिर वहाँ पर हम लोग आजादे नहीं हैं, हम लोग तो वहाँ को दूसरी के कौन पाबंदी लगाया हुआ? हम लोग स्वतंत्र है ये नहीं वहाँ। क्या मतलब वही जानना चाह रहा हूँ, स्वतंत्रता कौन छीन लिया है या क्या परेशानी सब है? मालिक हमारे जान रहे हैं। देखिए ऊपर भगवान का लोग का दर्जा देते हैं, भगवान के रीजन में हम लोग तो हम लोग किसी दूसरे के बारे में नहीं जाने या ना जाने, लेकिन वो तो जान रहे हैं ईश्वर के हम क्या हमारा पब्लिक क्या हमारा अति का तकलीफ है। हमारे सरकार जान रहे हैं कि अत्रि किस तरह की दो रंग नीति से चलाई जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं उन लोग? अत्रि और पूरा मगध में जदयू खत्म हो जाएगा ये रवैया से। और हमारे पार्टी का तोड़ने का जो दोनों बंदर काम कर रहा है, दलाल लोग, ये स्वतः समाप्त करके बीजेपी का सरकार गठन करने का। तो देखिए साफ तौर पर जो रोष है वो यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर और भी भीड़, तमाम जगहों पर भीड़ लगी हुई है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, तमाम लोगों की अलग अलग मांगे हैं। आप भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आए हैं, क्या मन में है, क्या सवाल है जो आप अंदर पहुँचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? सवाल यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार को सजाने का काम कर रहे थे, आज बिहार को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अभी जिस प्रकार से जिस गोद में वो बैठे हुए हैं, वहाँ खुद उनका पनाह मिलना मुश्किल है। खुद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भविष्य तय करेगा। तो फिर हमारी सुरक्षा या हमारा देखभाल कौन करेगा, इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। तो ये क्योंकि देखा जाता था, बोला जाता था कि जब नीतीश कुमार हैं एनडीए के अंदर एक बड़े भाई के रोल में बैठे हुए हैं, लेकिन 141 फिर 115 अब 101 पर आ गए हैं। तो इसका श्रेय अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसको दिया जाए एनडीए के अंदर, तो आप किसको देंगे? हम तो इन्हीं के पार्टी के कुछ मुखबिर लोगों को देंगे, जो कि ये पहले से पाल रहे थे, पोस रहे थे। कुछ जो इनको घेरे हुए हैं, तो वही लोग जो है जो कि नाम ले पाएंगे? बिल्कुल लेंगे। संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बीजेपी का एजेंट बन के इस पार्टी को धराशायी करना चाह रहे हैं और पुनः
बीजेपी को पूर्ण रूपेण इस राज्य में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की पूरी यहाँ पर होलसेल सरकार हो जाए, जदयू वदयू का मामला जो है खत्म हो जाए। बिल्कुल, बीजेपी पूर्ण रूपेण जो है उत्तर प्रदेश की तरह पूरी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनानी चाहती है, लेकिन बिहार का जो आम आवाम है, जो यहाँ का शोषित और वंचित लोग हैं, वो बीजेपी को नकारने का प्रयास करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। पिछली बार जो रिजल्ट आया है विधानसभा चुनाव का यहाँ पर बिहार में, 2015 के मुकाबले में पिछली बार बीजेपी के पास थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, लेकिन जदयू की अगर हम बात करें उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा उसमें वीक दिखा है। तो क्या माना जा रहा है इस बार, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का और जदयू के परफॉर्मेंस पे इस बार कितना असर पड़ेगा? देखिए, पिछली बार पब्लिक जो है छक चुकी है। पिछली बार पब्लिक ने देखा कि जो परिस्थिति बनी थी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां अलग से लड़ चुकी, उपेंद्र कुशवाहा लड़ गए, चिराग पासवान लड़ गए, इसके वजह से जो है वोट का जो प्रतिशतता है इधर उधर बिखर गया, ठीक है। लेकिन इस बार पब्लिक जो है पूरी तरह एक्टिव हो गया है। वो बीजेपी को रोकने के लिए जितने प्रकार के प्रयासों से, चाहे उसको हराने के लिए चाहे जिसको भी वोट करना पड़ेगा, महागठबंधन को ही क्यों ना स्थापित करना पड़ेगा, इसके लिए लोग तन मन धन से उसका समर्थन करेंगे। मतलब महागठबंधन के साथ अगर आज जदयू मिल जाता है तो इसमें आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं। फिर से एक समाजवादी विचारधारा कायम होगी और फिर से बिहार में 90 की सरकार बनेगी। इसमें की सरकार में लेकिन लोग बोलते जंगल राज चल रहा था। भैया, जंगल राज आज नहीं चल रहा है क्या? जंगल राज आज नहीं दिख रहा है आपको? आज रोज क्राइम हो रहा है। अभी क्राइम का रेशियो देख लीजिए, 90 के अपेक्षा आज का रेशियो देखिए, आज क्या घटा हुआ है क्राइम। लेकिन जब आरजेडी के 90 के दशक में जो क्राइम होती थी उसको जंगल राज कहा जाता था, आज के दशक में जो क्राइम हो रही है उसको मंगल राज कहा जाता है। अब तो लोग कहते भी हैं कि जितने क्रिमिनल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में चले जाइए। वो क्या है? वो वॉशिंग मशीन है। बीजेपी क्या है? वॉशिंग मशीन है। जितने भी क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी हैं वो धुल के साफ हो जाएंगे और एक स्वच्छ छवि के नेता नजर आएंगे आपको। काहे क्राइम नहीं हो रहा है? इनके विधायक और एमपी क्राइम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली वाले जो वो पहलवान के साथ जो किया वो क्राइम नहीं था। वो आपका ये सेंगर ने जो उत्तर प्रदेश में किया वो क्राइम नहीं था। बिहार में भी एक जो अभी रैकेट पकड़ाया था बीजेपी नेता का, वो क्राइम नहीं था क्या? ऐसा सुनने को आपको नहीं मिल रहा है? आप नहीं जान रहे इस बात को। तो इसके सरकार में जो भी हो रहा है वो मंगल राज, और 90 के दशक में जो हुआ वो जंगल राज। बस यही मामला है। तो देखिए, आप लोगों के अंदर साफ तौर पर रोष भी दिख रहा है, नाराजगी भी दिख रही है, सवाल भी दिख रहे हैं और कुछ सलाह भी दिख रहे हैं। जो साफ तौर पर यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये वही अलायंस है, ये वही एनडीए है जो साफ तौर पर महागठबंधन के विपरीत में खड़ा है, कांटे की टक्कर लेता है। लेकिन अब बात यह है, विचारधाराओं की लड़ाई है साफ तौर पर, क्योंकि जेडीयू की अगर हम बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन जेडीयू वही जेडीयू है जो 10 साल के अंदर 141 के पायदान से उतरकर आज 101 सीटों पर आकर खड़ा है। इसको लेकर के जो यहाँ पर समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें डर है इस बात का कि बिहार की सत्ता में बिहार का व्यक्ति हटकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कब्जा लेना चाहती है। इसके चलते यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो चाहते हैं कि जदयू यहाँ से निकलकर महागठबंधन में चली जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, एक समाजवादी सरकार यहाँ पर बनी रही। अब देखना ये होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास के अंदर लगातार बैठक चल रही है। दिन के 12 बजे से ये बैठक यहाँ पर लगातार चालू है। गोपाल मंडल यहाँ पर पहुंचे, तो गायघाट विधानसभा से लोग आए, अत्रि विधानसभा से लोग आए, तमाम विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुंचे। अब इनकी बात क्या होती है, क्या आज ये जो पूरा मसला है ये सॉल्व हो पाता है? और ये जो सीट शेयरिंग के बाद टिकट वितरण को लेकर बात चल रही थी, जो अंदर तनातनी तकरार जारी है, वो कब तक क्लियर हो पाती है, ये देखने की बात होगी। और बिहार चुनाव इस बार काफी ज्यादा दिलचस्पी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रही द हिंदी टॉप पर।